Morning everyone. A very happy Independence Day to all of you. First of all those who are sitting over here should stop their talking with each other. Is everybody listening to me? If anybody I found from here stage talking, I will call him on stage and ask him to give a speech. Right from first row to last row. So mind it, I am seeing every one of you. Anybody found talking, I am going to call you over here. Right? You should come here and talk then. Today, we are celebrating the Independence Day of our country. Independence, what does this word mean? This means you are getting rights to study. भारत की आज़ादी के पहले हमें अच्छी शिक्षा भी नहीं मिलती थी. इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में केवल फॉरेनर्स, जो विदेशी लोग थे जिन्होंने हमारे देश पे कब्जा कर रखा था, केवल उनके बच्चे पढ़ने अच्छे स्कूल्स में जा सकते थे. ना अच्छा करने की परमिशन थी, ना होटल्स में खाना खाने जा सकते थे, ना टॉकीज में पिक्चर देखने जा सकते थे. हर चीज के लिए हमारे पे बंदिशें थी. जब हम आज़ादी मिली तो आज आप वो सब कर सकते हो जो आपकी करने की इच्छा है. आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, आप जब मन चाहता है घूमने जाते हो, होटल में खाना खाते हो, सारी सुविधाओं का उपभोग करते हो और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो. राइट? आप सोचो कैसा होता होगा तब कि आपकी इच्छा है आप होटल में खाना खाने जाओ. अभी बर्थडे होता है, हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम खाना खाने नहीं जा सकते क्योंकि हम अलाउड नहीं है. हम हमारे देश में हैं लेकिन हमको परमिशन नहीं है कि हम होटल में खाना खाने जा सकें. हम हमारे देश में हैं, हमारे पास पैसा भी है, लेकिन हमको परमिशन नहीं है कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ सकें. हम हमारे देश में हैं लेकिन हमको परमिशन नहीं है कि हमारी इच्छा है तो हम आज नाटक देखने या पिक्चर देखने जा सकें. कैसा लगता होगा? आज आप आपके घर में हैं और आपकी इच्छा है टीवी देखने की, लेकिन आपको टीवी नहीं देख सकते. अगर ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा? ऐसा था आजादी के पहले. इस आजादी को हमको दिलाया. आज प्रियांशी दीदी को सबने सुना, आपकी 12th क्लास की, कितने अच्छे से उन्होंने बताया कि उस आजादी को दिलाने में कितने बलिदान लगे. उन लोगों ने खुद की जान देकर हम लोगों के लिए ये सब करा, लेकिन क्या ये सब सुविधाओं के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? अगर हमने किसी ने हमारे लिए जान दी और हमारे को इस लायक बनाया कि हम सुविधाओं का भोग कर सकें, तो केवल सुविधाओं के भोगने के लिए हमारे लिए देश आजाद नहीं करा, इस देश को सबसे आगे ले जाने के लिए भी उन्होंने अपना बलिदान दिया. उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम हमारी लाइफ को तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ को हमको ऐसे लीड करना पड़ेगा कि हम हमारे देश के लिए और इस दुनिया के काम आ पाए. आज आपके टीचर्स हैं, वो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपको तैयार कर रहे हैं इस देश के लिए. आप पढ़ रहे हो तो आपको ऐसे पढ़ना है कि जब आप पढ़ के आगे जाओ तो आप खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए और देश के लिए भी अच्छा काम करो. इसके अलावा और भी बहुत सारी ड्यूटीज है जो हमको हमारे देश के लिए करनी पड़ेगी. जैसे हम हमारे देश को साफ रखें, हम हमारे देश के नियमों का पालन करें. छोटे छोटे नियम होते हैं, जैसे अगर हमें बोला है कि 18 साल के पहले गाड़ी नहीं चलाना और 16 साल के बाद केवल बिना गियर की गाड़ी चलाना, तो वो भी पालन करना हमारे देश का नियम है. हमारे कितने स्कूल के बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं? हर बच्चा 10th के बाद या 9th के बाद गाड़ी चलाने लग जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप गाड़ी चलाओगे और आप ध्यान से नहीं चलाओगे और सामने से कोई आया, अब आप छोटे हो, आपको समझ नहीं आता, एकदम से घबरा के आपने उसको ठोक दिया, तो आपको भी लगेगी, उसको भी लगेगी, एक एक्सीडेंट होगा. इसमें किसका नुकसान होगा? सिर्फ आपका और उस बंदे को, उसका नहीं जिसको आपने एक्सीडेंट करा है, साथ में देश का भी नुकसान होगा, क्योंकि देश के 2 नागरिकों को चोट लगी है ना? आप गाड़ी पे जाते हो, आपके पापा के साथ जाते हो, रेड सिग्नल किस लिए होता है? छोटे बच्चों को पता है किस लिए होता है? ट्रैफिक का रेड सिग्नल किस लिए होता है? यस, यू टेल मी गर्ल. यस, रुकने के लिए, है ना? लेकिन क्या होता है, लोग रुकते ही नहीं है. रेड सिग्नल देख के भी क्रॉस करते हैं. क्रॉस करते हैं तो क्या होता है? एक्सीडेंट. क्योंकि जब आपका रेड है तब दूसरे के लिए ग्रीन है.
वो तो समझ रहे हैं मुझे जाना है, लेकिन आप भी चले जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। हमको बोला हेलमेट लगा के गाड़ी चलाओ, लेकिन हम हेलमेट लगा के गाड़ी नहीं चलाते। हमको बोला सीट बेल्ट लेके गाड़ी चलाओ, हम ऐसा नहीं करते। हमको बोला चॉकलेट खाने के बाद रैपर को जो है वो डस्टबिन में डालो, लेकिन हम नहीं डालते। हम छुट्टी होती है तब देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, जब अपना स्नैक्स लाते हैं, पाउचेस लाते हैं, वो खा के बस से बाहर फेंक देते हैं। हमारे स्कूल में ही, जहाँ हमको पढ़ना है, जहाँ हमको रहना है, वहीं पे गंदा कर देते हैं। तो इसलिए हमको आज़ादी मिली है कि हम एंजॉय करने के साथ इस देश को अच्छा रखें, क्योंकि आज आपको ये सब सुख लेने के लिए किसी ने अपनी जान दी थी। आप सोचो उस समय कोई छोटा बच्चा होगा, उसके पापा गए होंगे आज़ादी के लिए लड़ने और उनको अंग्रेजों ने मार दिया। आप सोचो कैसा हुआ होगा, वो पापा उसकी डेथ हो गई, वो बच्चे ने उसकी लाइफ कैसे लीड करी होगी। तो आपके आज के सुख के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया, केवल उसके पापा ने बलिदान नहीं दिया, उस बच्चे ने भी बलिदान दिया, उसके पापा नहीं है आज। तो इतना करने के बाद हमको आज 78 ईयर्स हुए हैं इस आज़ादी को मिले, लेकिन हम लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। ऐसी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझाने के लिए स्कूल्स में प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे ये इन्वेस्टिचर सेरेमनी हुई। क्या होता है, वाई दिस हैपन्स टू एल्डर्स आई एम टॉकिंग, क्यों होता है ऐसा कि 11th क्लास में आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का चॉइस दिया जाता है? बिकॉज नाउ वी थिंक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम 16 to 17। जब आप 11th में जाते हो तो आप 17 ईयर्स के लगभग हो जाते हो। नाउ साइंस थिंग्स एंड गवर्नमेंट थिंग्स दैट नाउ अब आप समझने लायक हो गए हो, आप चीज़ों को समझने लायक हो गए हो, आप अपना अच्छा बुरा समझने लायक हो गए हो, अब आप अपनी लाइफ के लिए सही डिसीजन ले सकते हो। तो आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हो। जैसे अभी मैंने गाड़ी का बताया, क्यों गवर्नमेंट कहती है कि 16 ईयर्स के होने के बाद आप गियरलेस गाड़ी चला सकते हो, क्योंकि वहां समझते हैं कि आपने थोड़ी बहुत समझदारी आ गई है। तो उसी तरह इन्वेस्टिचर सेरेमनी जब हम करते हैं तब हम आपको डिसिप्लिन इंचार्ज, हाउस इंचार्ज, हेड बॉय, हेड गर्ल क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं कि अब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एज आ गई है। अब आप केवल खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद के डिसिप्लिन के लिए नहीं, पर पूरे स्कूल के लिए भी आप काम कर सकते हो। अब आप में वो कैपेसिटी है कि आप खुद भी डिसिप्लिन में रहो और साथ में अपने साथ वालों को डिसिप्लिन में रखो, उनको अपने राइट्स बताओ, उनको सबको इकट्ठा करके एक अच्छा कॉज के लिए जाओ। तो व्हेन यू आर बिकमिंग अ हेड गर्ल, हेड बॉय, डिसिप्लिन इंचार्ज, हाउस इंचार्ज, so you have been given responsibility of not only yours but the school, your fellow children, and that responsibility you have to do, right? So all the student council members, are you getting me? You have not just been given that sachet and badge just for wearing that today and getting photographs done, but you have been given a responsibility for Vidyodaya. Not only Vidyodaya, from here you are becoming a responsible citizen, the leaders of tomorrow. We want to see some Abdul Kalam in future from you people. You are so lucky, you have been given responsibility at the age of 17. So अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से निभाएं, आप सबके लिए एग्जाम्पल बने। जब आप अच्छा करेंगे तो ये इतने सारे, यू आर हेड बॉय ऑफ 1200 चिल्ड्रन स्टडिंग इन दिस स्कूल, यू आर हेड बॉय ऑफ 1200 चिल्ड्रन, यू आर हेड गर्ल ऑफ 1200 चिल्ड्रन, यू आर हाउस कैप्टन ऑफ ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन, दैट इज 400, सो यू आर लीडिंग देम, राइट? सो आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू for getting this responsibility, but also expects a lot from you, that you will be giving the best to these children and the school, and this year will be remembered as the best year of the school, right? The student council, I want to hear from you. Yes? Can't hear. Will this year be the best year of school and children? What I told you, मैंने क्या बोला? आजादी इतनी सस्ती नहीं है। उस वक्त जो बलिदान दिए, वो प्रियांशी का किसने सुना था स्पीच? सबने सुना था। किसके बारे में था स्पीच? जो सैनिक सीमा पर खड़ा रहता है ना? कितना अच्छा बताया उन्होंने कि वो ना दिवाली मनाता है, ना वो होली मनाता है, ना वो राखी मनाता है। वो किस लिए नहीं मनाता? क्योंकि जैसे पहले अंग्रेज आए थे, उन्होंने दूसरे लोगों ने आके हमारे देश पे कब्जा करा था, वैसे फिर से कोई ना आ जाए।
अगर सीमा पे कोई नहीं रहेगा तो क्या होगा? पाकिस्तान, चाइना, हमारे पास में जो देश हैं वो हमारे देश में आ जाएंगे, फिर से हमारे को कब्जा कर लेंगे, फिर से हमको गुलाम बना लेंगे, फिर हम स्कूल नहीं जा सकते, फिर हम कुछ नहीं कर सकते हमारी इच्छा का। क्या हम चाहते हैं ऐसा हो? नहीं हो। इसलिए देश का सैनिक वहां पे खड़ा है, पर वो वहां पे अच्छा कर रहा है तो यहाँ पे हम सबको अच्छा करना है, और हम हमारे हिस्से का अच्छा करेंगे। हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। हम साफ सफाई रखेंगे, हम पढ़ाई अच्छे से करेंगे, और जब हम किसी कार्यक्रम में हैं और कोई हमारे से आके बात कर रहा है तो उसकी बात सुनेंगे। क्या पता 10 लोगों ने बात करी, उसमें से कोई एक बात हमको अच्छी लग जाए और हम वैसा करने लग जाए। राइट? सो वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल, and congratulations to the student council. Thank you.